नमस्कार प्यारे दोस्तों। 11 मार्च 2024 को पीएससी ने अपना संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया, जिसमें जो 7 प्रश्नों को विलोपित किया गया और करीब 9 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए। देखिए, पहली चीज़ तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे पहले तो पीएससी ने संशोधित उत्तर देना ही बंद कर दिया था प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उससे एक पीएससी की जवाबदेहिता बनती। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम लोग उस चीज़ को खुद फेस किए हैं कि 0.25 से चूकते हैं, 0.66 नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो अगर आप एक प्रश्न भी विलोपित कर रहे हैं जो किसी बच्चे का सही था, तो उसके साथ वो बहुत बड़ा अन्याय है। वो उसका पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है उस प्रीलिम्स के लिए, और आप एक प्रश्न के कारण उसको उस रेस से बाहर कर दिए। देखिए, पहले भी मैं बोला था कि हमको 100 सवाल बनाने होते हैं। 100 सवाल हम ऐसे नहीं बना सकते क्या जिसमें कोई विवाद ना हो, सीधे सीधे सवाल हो। कि कई सवाल ऐसे आए ना, मतलब अगर आप 16 सवाल विलोपित और चेंज हुए हैं उनके उत्तर, तो बाकी 84 सवालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो सीधे सीधे सवाल हैं कि इनके एम्बेसडर कौन है, अर्थशास्त्र का नोबल किसको मिला, ये नदी कौन सी है, लूनी नदी के बारे में आया। इनमें कोई विवाद नहीं है। मतलब जो सीधे सवाल हैं उनमें विवाद क्यों होगा? जब आप ज़्यादा बुद्धि लगाते हो या जब आप ये सोचते हो कि बच्चे को फंसाना है, तब विवाद होता है। तो मेरा आग्रह ये है पीएससी के क्वेश्चन बनाने वालों से कि आप ना ये कोशिश करिए कि 100 सवाल कम से कम ऐसे हों। देखिए, एक आध सवाल 2 सवाल समझ में आता है, क्योंकि गोपनीयता ज़रूरी होती है एग्ज़ाम की। तो गोपनीयता के कारण 1 2 सवाल में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि मैक्सिमम सवाल जो हों, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो, उनमें कोई ऐसा आप फंसाने के लिए मत दीजिए। दूसरा, दिमाग मत लगाइए ज़बरदस्ती का। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, एल्गल ब्लूम का सवाल आया था सवाल प्रस्फुटन का। इसी में दिक्कत होती है। अब सवाल प्रस्फुटन कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा है, वो सवाल सही भी कर दिया, लेकिन अब वो सवाल विलोपित हो गया। उसमें क्या हुआ कि पीएससी ने एनसीईआरटी से वो कोट कॉपी किया, मतलब एनसीईआरटी की बुक से लिया है दोनों कोटेशन। इंग्लिश में तो ठीक ठीक लिखे, हिंदी में पीएससी वाले ना खुद ट्रांसलेट करने लगे। और जब खुद ट्रांसलेट किए तो फिर दिक्कत हो गई। आप भाई, एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। इंग्लिश वाला जब आप कॉपी पेस्ट किए, हिंदी का भी कॉपी पेस्ट कर लेते। तो मेरा कहना ये है कि बेसिक चीज़, आपको जो भी सवाल बना रहे हैं, पहली बार ट्रांसलेशन में गलती मत करिए। दूसरी चीज़, आप ना सवाल ऐसे बनाइए जिनमें दिक्कत ना हो। जैसे इंडियन जीएस के सवाल इस बार ठीक ठाक थे, क्योंकि सभी का जो रेफरेंस था मैक्सिमम सवालों का, वो एनसीईआरटी की किताब थी। अब उसमें ना बहुत दिक्कत नहीं होती। जैसे एक है कि रॉलेट अखिल भारतीय सत्याग्रह था पहला। अब लोग भले कुछ भी बोलें, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो लोग मान लिए, उसमें कोई बहुत विवाद नहीं किया। लेकिन जिस चीज़ में कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, वहाँ फिर अगर आप ऐसे सवाल देंगे ना फंसाने के लिए, तो फिर विवाद होगा और फालतू किसी का आधा नंबर कम हुआ, 1 नंबर कम हुआ, तो दिक्कत होगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया मैं थोड़े से बिल्कुल इसके कारण बॉर्डर में चूक गया, इसके कारण मेरा नंबर कम हो गया। अब जैसे ज़िले वाले हैं, अब 33 ज़िले के हिसाब से कोई ज़्यादा छोटा है, किसी सोर्स में कोई ज़िला छोटा है, किसी में जीपीएम छोटा है, किसी में दुर्ग छोटा है। वो सबको पता है ना। तो वैसे सवाल आप मत पूछिए, मैं ये बोल रहा हूँ। सवालों की कमी तो है नहीं। आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए, वहाँ से पूछिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। और कोट करके पूछिए। कोट करके पूछना मतलब कि लिख दीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है, कृषि सांख्यिकी इसके अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है। उससे क्या है कि फिर सवाल में ना एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है, वहाँ से फिर दिक्कत होने की संभावना बहुत कम होती है। अगली चीज़ मैं एक बोलूँगा कि प्री के अलावा मेंस के भी सवाल ऐसे हों और मेंस की कॉपी चेकिंग भी ऐसी हो जिसमें एक पारदर्शिता रहे। अभी हम लोग को जो कॉपी मिली कई लोगों की, उसमें दिख रहा है कि कुछ भी लिखे नंबर मिल गया। वो सही थी गलत थी पता नहीं, लेकिन कोई बच्चा जो अपना घर बार छोड़ के किसी के माँ बाप लोन लेके तैयारी करने के लिए भेजें, उनके साथ वो गलत है। इंटरव्यू भी जो हम देखते हैं, किसी का 130 नंबर है और किसी का 50 है, और जब दोनों कैंडिडेट से मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी में अंतर है। और कोई बच्चा जो प्री मेंस क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचा है, 50 नंबर लायक तो नहीं है, मतलब वो। तो इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, क्या दिक्कत होगा इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग में? तो ऐसा पीएससी में देखिए सुधार जरूरी है। सुधार नहीं, मैं तो बोलूँगा सर्जरी। और उसके लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने प्रयास भी किया। अभी
डॉक्टर प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है सुधार के लिए, जिससे पीएससी में पारदर्शिता बढ़े और एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो। तो उस कदम का हम पूरी विद्यार्थी कम्युनिटी की तरफ से स्वागत करते हैं और ये चाहेंगे कि ये जो छोटे छोटी दिक्कतें हैं पीएससी में, जैसे सवालों को लेके, एक्सपर्ट को लेके, अब कोई एक्सपर्ट अगर उत्तर बनाता है और 9 सवालों के उत्तर उसको चेंज करना पड़ता है बच्चों के दावा आपत्ति के आधार पे, तो भाई फिर आप एक्सपर्ट किस चीज़ के हो? कोई एक्सपर्ट जो कॉपी चेक करता है और उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो फिर आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो? तो जवाबदेही तय होना चाहिए जो भी गलत कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, आप हमारा तो पेपर लेते हो कि आप अधिकारी बन सकते हो कि नहीं। आप जो एक्सपर्ट जिनको बनाए उनका भी पेपर लो यार, देखो कि उनके अंदर है कि नहीं। मतलब बेसिक पेपर तो होना चाहिए ना, बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस तो होना चाहिए ना। आप किसको बना रहे? अगर ठीक ठाक लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलती हो रही तो एक उनके ऊपर जवाबदेहिता है कि मैं अगर गलत बनाऊंगा तो मेरे को दिक्कत आ सकती है। दूसरा, ऐसे लोग जाएं, क्योंकि कमी नहीं है ना छत्तीसगढ़ में हमारे, ऐसा कमी तो है नहीं। तो ऐसे लोग पहुँचे वहाँ एक्सपर्ट बन के या इंटरव्यू पैनल में, जो ठीक ठाक लोग हों, जिनसे, क्योंकि देखिए ठीक ठाक सब होते हैं लेकिन उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव हो, उनके अंदर एक ऐसा भाव हो कि मेरे को किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करना है। एक सवाल से भी, मैं सही में बता रहा हूँ, एक सवाल से किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा यूपीएससी में एक बार 0.66 से प्रीलिम्स चुका था, बहुत दुख हुआ था। लेकिन यूपीएससी में इसलिए कम होता है कि सवाल ठीक रहते हैं। यही पीएससी में चूके तो लगेगा ना यार कि ये 7 सवाल विलोपित हुए इसीलिए मेरा चूक गया। तो फिर से मेरी विनम्र अपील है पूरे विद्यार्थियों के तरफ से, समिति बनाई गई सरकार के तरफ से, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ जो बेसिक हर स्टेप में जो भी दिक्कतें हैं, प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, कॉपी चेकिंग के लेवल पे, इंटरव्यू के लेवल में, इंटरव्यू कर सकते हैं हम लोग। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी वीडियो रिकॉर्डिंग से। एविडेंस के तौर पे रखिए, मतलब ऐसा मत रखिए कि सबको दिखाना है, लेकिन एक जिम्मेदारी तो रहे जो इंटरव्यू ले रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही। अगर मैं कुछ गलत किया, मैं एक से पूछ रहा हूँ कि मेरे मामा का नाम क्या है, दूसरे से पूछ रहा हूँ तुम्हारे मामा का नाम क्या है, तो वो तो गलत है ना। मतलब आपको सबको बराबरी में लेके चलना है। तो ये सब सुधार होना चाहिए, ये हम लोग का एक विनम्र अनुरोध है। आप सभी देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।